जी, वेलकम टू नाजुक मोड। मैं हूं मोइज जाफरी। मैंने पिछले हफ्ते के अंदर हमारी, क्योंकि पार्लियामान के अंदर और खासतौर पे सेनेट के अंदर एक नंबर्स गेम वापस से हीट अप हुआ। पाकिस्तान का सौदा जिस चीज को कहा जा रहा था, आईएमएफ के हाथों बिक जाना, आईएमएफ के सामने बिच जाना, जिस चीज को अपोजिशन कह रही थी, हमारी सॉवरेंटी की शहादत जिस चीज को कह रही थी, उसका जब वोट पे आया बात और आईएमएफ के लिए तरमीमी एसबीपी बिल जब सामने आया, तो जुमे के दिन पास हो गया। और सारी बातें हवा में, सारी बड़ी बड़ी चीजें और सारे दावे, जहां सेनेट जहां पे अक्सरियत ऑपोजिशन की है, वो एक बार फिर से खड़े होने वाले और थे, वोट देने वाले और थे, और एक बिल पास हो गया, जिसके बाद बहुत तनकीद हुई उन 8 ऑपोजिशन मेंबरान पे जो कि पहुंचे ही नहीं। मजे की बात यह है कि उनमें से एक जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन यूसुफ गिलानी साहब खुद थे। तो पहले तो उनके बेटे ने तफसीलन एक लंबी चौड़ी बात सामने रखी कि देखें जी, मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक अफसोस में गए हुए थे, कुल पे गए हुए थे, और वो रबानी साहब के कुल था और वो वहां से निकल नहीं पाते, और इसलिए सुबह को वो पहुंच नहीं पाए। दूसरी तरफ से लोगों ने फिर लीक करना शुरू कर दी यूसुफ गिलानी साहब के दफ्तर से आए हुए मैसेजेस, जो कि उनको अगले दिन 10:30 बजे का पहले से पैगाम दे रहे थे कि आपने पहुंचना है। तो फिर सवाल ये बना कि भाई सबने पहुंचना है तो आपने क्यों नहीं पहुंचना गिलानी साहब, कैसी क्यों ऐसी मजबूरियां हैं? जिसके बाद गिलानी साहब ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि पहले उन्होंने इल्जाम लगाया था टर्न कोर्ट्स पर कि वो उनके ऊपर फजूल के इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से इस्तीफा दे दिया। अब ये नहीं भाई वाला इस्तीफा होगा या नहीं, वो तो हम देखेंगे। लेकिन आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी हाथ साफ कर दिए यूसुफ गिलानी साहब पे। उन्होंने, गिलानी साहब ने उनको जरा लोटा कहा था इशारतन। तो उन्होंने कहा कि ये बिका हुआ आदमी है। अब आप सोचें, जिसके हाथों बिके हुए होने का इल्जाम है, वो इल्जाम लगा रहा है गिलानी साहब पे कि ये बिका हुआ है, ये कॉम्प्रोमाइज है और ये सेल आउट है। तो ये सिचुएशन हमारी सेनेट में चल रही है। इसके ऊपर हम जब कन्वेंशनल मीडिया पे शो करते थे, तो हमारे जो बेस्ट आईज एंड ईयर्स थे वो नईम अशरफ भट्ट साहब हुआ करते थे। उस वक्त समा के साथ वो भी थे। अब ही इज ऑन टू पास्चर्स न्यू। आई थिंक ही इज हेडिंग द इन्वेस्टिगेशन डेस्क एट एआरवाई। लेकिन उन्होंने, उनके बहुत मैं मशहूर हूँ कि उन्होंने मेरे इस नए प्लेटफॉर्म के लिए और यूट्यूब के लिए वक्त निकाला। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर जरा समझाएं, ये नाजुक मोड़ पे हम जो पहुंचे हैं, क्या अभी भी फोन कॉलें आती हैं? गिलानी साहब को 2 गलत नंबर की कॉल आ गई, मिस कॉल थी, क्या क्या हुआ, ये जरा समझाएं। पहले तो मोहित साहब आपका शुक्रिया कि आपने फिर मुझे मौका दिया, और मैं बहुत मिस माय कर रहा प्लेजर था, सर। फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत मिस कर रहा था आपके थैंक शो यू को। सर, थैंक यू। और आप यकीन करें कि ये अल्लाह की तरफ से देखें इत्तेफाक भी है कि समा में भी मेरा आखिरी शो जो था वो आपके साथ हुआ। सही तो जी। उसके बाद मैं भी एयरवाई में हूँ। जी जी खैर, जी। तो जो आपने कहा, तो कहानी तो आपको पता है कि बड़ी क्लियर है, और हर दफा वही स्क्रिप्ट, वही कहानी मुख्तलिफ रूप धार कर सामने आती है। और इस दफा भी यही हुआ कि जब जो स्टेट बैंक का बिल था, अब नेशनल असेंबली में तो फिर भी चले कुछ जोर लगा के हुकूमत की इधर बरतरी है, इत्तेहादियों को मना लेते हैं, उन्होंने कर लिया। सेनेट में सबको इंतजार था कि उधर तो अक्सरियत है अपोजिशन की। तो 2 हफ्ते वाकई वहां फंसा रहा। आप हुकूमत रोज ताक में थी कि किसी वक्त भी अपोजिशन के थोड़े कम हो जाएं मेंबर एक आधा, तो वो फौरन बिल लें। और ये अपोजिशन को सबको पता था, और ये आपस में इनका तय था, क्योंकि मैं रोज इन 2 हफ्तों में रोज इस चीज को चेक करता था, और रोज ये पता लगता था कि तमाम मेंबर्स को ये कहा जा रहा है कि जनाब आपने लाजमी आना है, क्योंकि गवर्नमेंट ताक में है। किसी भी वक्त ये जब समझेंगे ना कि कम है तो ये ले आएंगे बिल। सही। तो ये आउट ऑफ वे आना है, इसलिए आप तैयार रहे। तो ये यूसुफ रजा गिलानी तो अपोजिशन लीडर थे, उनको सबसे ज्यादा पता था, और हर सेनेटर को पता था। अच्छा, वो उसी वजह से वो कर भी सही रहे थे, वो नहीं हो रहा था। फिर क्योंकि वो लगा रहे एयरवाई, और हम लगे रहे इस ताक में कि कब ये होना है। तो बुध को, यानी जुम्मे को पास हुआ, बुध को 2 रोज पहले शाम को मुझे कंफर्म हुई बात 3-4 लोगों से कि हमारे अब मैनेज हो गए हैं लोग, 4-5 लोग हमारे गायब होंगे। और गवर्नमेंट ने अपने भी जो नाराज थे 3 लोग जो नहीं आ रहे थे, उनको भी राजी कर लिया है, वो आ गए हैं। तो ये इम्कान है कि आप ये जुम्मे को ये कर लेंगे। बुध की शाम को मुझे पता चला, मैंने मजीद इसको चेक किया, जुम्मे रात को आकर ऑफिस फिर इसको रीचेक किया मुख्तलिफ लोगों से। वो कंफर्म जब हुआ,
तो तकरीबन 2 या 3 बजे वो हमने ब्रेक कर दिया ARY पे और बता दिया कि जनाब ये बिल पास होना है। और ARY का आप देखें कि कोई ये तो कह नहीं सकता कि उसकी कोई व्यूवरशिप कम है या कोई ऐसा कोई सही है, जंगल में मोर नहीं नाचा। सही है, वो फौरन सबको पता लग गया, सबको सही पता है। लग गया। बल्कि मैं आपको एक बात बता दूं, एक मैं फिर उनका लिहाज कर रहा हूँ जो बड़े अब दावे बड़ा कुछ कह रहे हैं। एक साहब को खुद मेरी बातचीत हुई उनमें से जो अब बहाने बस है, उनको भी खबर का मेरा पता था, ये सही, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ है। वो हो गया, अब चंद जो है वो चढ़ गया, सबको नजर आ रहा है 24 घंटे पहले। और उसमें बता रहा हूँ कि जुम्मे को कल ये होना है, ज्यादा इम्कान यही है कि कल ले आएंगे और सारा। अच्छा, अब हमारा ख्याल ये था कि ये, और ये अपोजिशन का ही था, उनकी तरफ से मुझे पता लगता था कि इम्कान ये है कि जुम्मा का रोज है, जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि कुछ जो मजहबी सेंटर्स हैं कुछ जो गवर्नमेंट के भी वो अक्सर जुम्मे के पहले चले जाते हैं और वापस नहीं आते, कहीं उन जुम्मा पढ़ाना होता है। तो इनको ये था कि जुम्मे के फौरन बाद वो आएगा, मैं भी ये समझता था। लेकिन उनकी इतनी अच्छी तैयारी थी गवर्नमेंट की, इस कदर पक्के उन्हें फोन कॉल्स गई हुई थी कि वो, उन्हें यकीन था कि ये कहीं नहीं हिल सकते। उन्होंने जुम्मे से पहले, जिसको कहते हैं दिन दिहाड़े, सबके सामने वो बिल लाए, उसे सही, मंजूर कराया और एक बड़ा वोट गायब और बाकी भी। अच्छा, फिर मजेदार बात, खबर में एक होता है हमें बंदा मुंह उठा के एक कह देता कि अपना एक कॉमन सेंस ना हो, उसमें ये भी बताया कि कितने किसके हैं। मिसाल सही के है, तौर पे मैंने मुस्लिम लीग नून के 2 बताए, सही है। आप हाँ, यकीन करें मैं नाम नहीं ले रहा, खुदा की कसम वो दोनों के नाम मुझे उस वक्त पता थे, और वही 2 गायब हुए, वही 2 गायब हुए हैं। सही है। तो ये मुस्तफा नवाज खोकर साहब की तरफ से, रजा रब्बानी साहब की तरफ से, तो पीपल्स पार्टी के मरकजी लेवल के ऊपर अब ये शिकायत उठी ना कि ये भाई ये इन लोगों को क्यों गोद लिया हुआ है आपने, जो ये इंडिपेंडेंट सेनेटर्स हैं, ये हमेशा आपको दगा देते हैं, हमेशा हमें बेइज्जत कराते हैं। तो ये बात कम से कम सामने तो अब आ रही है। देखिए बट साहब, सबको या तो बेवकूफ बनाते रहें, बातें आप करते रहें, वोट देने का वक्त आए तो आप मतलब उल्टी सीधी आप उज़्र पे हमें कुछ बेवकूफ बना लें, लेकिन कब तक बनाएंगे? मतलब 61 खड़े होते हैं, वोट 50 देते हैं, यानी कि 14 गायब हो जाते हैं। ये बार बार जब करेंगे तो सब समझ रहे हैं ना कि आप असल में मिले हुए हैं। इसीलिए इस वक्त ये प्रोजेक्ट चल रहा है, क्योंकि अगर पीटीआई ए टीम है तो आप भी बी टीम ही है, मतलब बी उसके टीम, अलावा कुछ नहीं है। आप ये देखें ना कि ये जो था, अब गिलानी साहब का, अब देखें वो कैसे सेनेटर बने थे। जी फिर बिल्कुल, आप जिनके वोटों अपोजिशन के साथ लीडर बने थे कैसे, उन्हीं को। जी जी, जी अपोजिशन लीडर कैसे बने। तो बिल्कुल, कैसे वो, तो वो जिन्होंने बनाया इनको अपोजिशन लीडर, जिन्होंने इनको सेनेटर बनवाया, जी दोनों बिल्कुल। तरफ इनकी अक्सरियत नहीं थी, तो वो फिर उनके कहने पे वो फिर उन्होंने बिल तो सही है। बड़ी अच्छा एक मामूली बात बात बताएं है। जरा भट्ट साहब, ये गिलानी साहब की प्ले थी, ये जो उनके बेटे ने एक बड़े तफसीलन ट्वीट किया था, मेरे ख्याल से एक आर्टिकल भी वो बन गया था कि देखें हम तो कुल पे गए हुए थे, हम रिवायती लोग हैं, रस्म रिवाज का ख्याल करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता था, हम वापस आ जाते। ये सारी बस बहाना था, या फिर इस बात में वजन था? देखिए वजन, अब ये फिर नियत की बात ही है, हम किसी की नियत पे शक ही है। अदरवाइज तो जो नजर आ रहा है कि अगर वो मुल्तान थे, और जैसे मैंने बताया कि 2 हफ्ते से मामला फंसा था, सबको पता था किसी भी वक्त ये ला सकते हैं। फिर एक दिन पहले खबर में बताया कि ये होना है, जो कि उन तक पहुंची भी थी, उसी रोज उसी वक्त पहुंची थी। तो फिर भी उन्होंने, हो सकता है वो, हम चले पॉजिटिवली चले, अगर सोचे आप तो बंदा, मौके का, अगर आप जरा फायदा दें भट्ट साहब, तो ये हो हाँ। सकता है कि आपने खबर खोल दी तो उन्होंने सोचा अब इतने ढीठ तो नहीं होंगे कि फिर भी कर देंगे, तो फिर चले गए कुल के लिए। ये हो सकता है। असल असल में ये था कि मैं कह रहा हूँ कि चले पॉजिटिव सोच के भी ये है कि हम कहते हैं कि शायद वो थोड़े से वो इग्नोर कर गए, नहीं इतना सही है, ध्यान दिया, उन्होंने कहा नहीं लाएंगे, पूरे हो जाएंगे, मेरे एक वोट की खैर है, वो हो गया। लेकिन ये बहरहाल हकीकत है कि वो नहीं थे, और इसी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को इस्तीफा दिया, जो नामंजूर भी हो गया। सुभान अल्लाह। सही। तो ये जरा बिलावल साहब और जरदारी साहब पे जो असली इल्जाम जाता है, तो सर ये, अब ये इसको रैप अप भी करते हैं भट्ट साहब, क्योंकि ये वरना हम खामखाई में इल्जाम लगेगा कि हम पार्टिजनशिप कर रहे हैं। लेकिन एक हद होती है ना, आप या तो ये मान लें कि देखें, ये जिस तरह वो
सेल्स टैक्स के अंदर जीएसटी वाले रिफॉर्म में सब बेवकूफ बना रहे थे मिलके पाकिस्तान को 8-9 साल पहले। इस तरह ये वाला भी आईएमएफ से पैसे चाहिए, जिन लोगों के ऊपर ये पैसे खर्च होते हैं वो कह चुके हैं कि चाहिए, और बाय हुक और बाय क्रूक हम ये हरकतें तो हमने करनी थी, तो बस मान लें, बजाय इसके कि मुल्क का सौदा, मुल्क का सौदा, मुल्क का सौदा, और फिर नंबर सामने है कि अगर मुल्क का सौदा है तो उसके अंदर खिदमतगार आप भी हैं। तो ये एक हद होती है, या फिर ये बस चलता रहेगा अगले 2 साल? हाँ जी, ये अब इतने ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, इतनी ज्यादा इम्तहानात, अब ये अब बस कर दें, अब चुप करके चलाएं और जो अच्छा हुकूमत है बट उसे साहब, भी लेकिन वो चलाएं। तो सेम पेज फट गया था, आपने कहा कि वो इतने मुतहर्रिक थे दिन दहाड़े, ये तो हुकूमत के बस की बात तो नहीं है, तो ये तो वही सेम पेजर्स हैं, नहीं? अच्छा, आप याद करें आपके शोज में जो समा में अक्सर ये आप पूछते थे और मैं यही कहता था कि फटा नहीं है, नहीं फटा, बार बार कहता सही था है। कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, पेज फटा नहीं है। अच्छा, और अगर वो ऐसा कह देखें, लें बट साहब कि पेज फट गया है लेकिन नजरिया जरूरत के टेप से उसको चिपका दिया गया, सुभान ये अल्लाह, ये बिल्कुल सही है। ये ऐसे ही है ना? जरूरत है, सबकी हाँ, जरूरत है, वो जो बस तो 3-4 लोग। यानी पेज फट गया है, खान साहब ने कोई हम्म, जगह नहीं छोड़ी, उसके थ्रू अपनी एक फास्ट बॉल गुजार दी है, लेकिन फिर उसको जी। नजरिया जरूरत टेप से सारी पार्टीज ने चिपका दिया। दूसरी तरफ देखें ना, वो है कौन, वो मुस्लिम लीग सही बात नून। है। अब आप देखें उनसे कितनी, इतनी जल्दी मोहब्बत तो नहीं, नफरत सही मोहब्बत बात में है। नहीं बदल सही सकती। बात है, एक और फितरी चीज पीटीआई ही से नहीं जो है। मोहब्बत है, हाँ और वो हाँ, इतनी वो जल्दी इतनी जल्दी नफरत में टूट भी नहीं कैसे सकती। बदले। हाँ सही तो बात इसलिए वो कायम है। है। बिल्कुल ठीक है भट्ट साहब। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपके वक्त का। इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उसके हफ्ते बाद ये जब एक नई पार्लिमानी अपडेट आती है तो मैं आपको फिर से जहमत दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स अ इंशाल्लाह। प्लेजर थैंक टू यू। हैव यू। थैंक यू थैंक वेरी यू। मच। जज़ाक थैंक यू। जज़ाक जज़ाक।